नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कौशल टुडे हरियाणा पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके साथ एक चर्चा साझी करने के लिए आया हूं कैमरे पर और वो चर्चा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के अंदर धमाकेदार एंट्री। दोस्तों, लगातार आप देख रहे हैं कि कई दिनों से ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, क्या उनकी केमिस्ट्री वही केमिस्ट्री है जो कि ट्रंप का पहले का पूर्व कार्यकाल था या इसमें कुछ बदलाव आया है। कुछ जो लोगों का मानना है कि जिस हिसाब से जो 104 जो भारतीय हैं उनको जिस हिसाब से बेड़ियों में जकड़ करके या हथकड़ियाँ लगा करके अमृतसर में उनको लैंड किया गया और जो उनकी एक खस्ता हालत को देखा गया, तो कहीं न कहीं वो यहाँ ये सवालिया निशान भी खड़ा हुआ था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और ट्रंप की दोस्ती का यही परिणाम है। लेकिन दोस्तों, जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा और मोदी की एंट्री अमेरिका में हुई, तो ये गौरतलब बात है कि जो धमाकेदार एंट्री है अमेरिका में, वो ज़बरदस्त एंट्री एक जो अ, हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर की रही, वो काबिले तारीफ़ रही। और जिस तरीके से दहाड़ कहते हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के अंदर एक दहाड़े हैं और एक हिंदी भाषा में उन्होंने अपना जो भाषण अमेरिकन लोगों के बीच में दिया, तो ये बहुत बड़ी काबिले तारीफ़ है और बहुत बड़ा ये गहन विषय है कि एक हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत और हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत के आगे कहीं न कहीं शर्मसार होते दुश्मन देश। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में सभा को संबोधित कर रहे थे और भाषण दे रहे थे, तो ट्रंप भी अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल्कुल सामने बैठे थे और इतने एक उत्साहित या आपस में मिलने को लेकर के इतना बड़ा एक करेज दोनों नेताओं के बीच में ये एक बहुत बड़ी कड़ी बना कि ट्रंप अपने आप को रोक नहीं पाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलते हुए स्टेज पर तो ट्रंप एकदम मिलने के लिए एक बड़े हौसले से वो मोदी को बाहों में लेने के लिए स्टेज पर गए। तो ये कहीं न कहीं जो बड़ी ताकत है दोनों देशों के एक बढ़ते हुए रुतबे को देखकर। और आप यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी का हम जिक्र करेंगे कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक बहुत बड़ा एक टैलेंट है और हिंदुस्तान की दोस्ती हम ये ना कहें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट से बड़ी है या फिर कहीं ना कहीं जो पुतिन रशियन प्रेसिडेंट हैं कि रशिया के साथ हमारी दोस्ती कम कम हुई है। तो दोस्तों, यहाँ गौरतलब है और बड़ा ही गंभीर विषय है कि क्या इन दोनों महाशक्तियों के बीच में जो नरेंद्र मोदी एक धुरी का काम कर रहे हैं, उधर से पुतिन का याराना भी जबरदस्त है और इधर से ट्रंप के साथ भी मोदी का याराना जबरदस्त है। तो ऐसे में जो हिंदुस्तान से एक विरोध करने वाले मुल्क हैं, क्या उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है? या किसी तरीके की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुतबा दिन प्रतिदिन, और जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया, दो मुख्य तौर पर उन्होंने मुद्दे उठाए और वो मुद्दे रहे आतंकवाद। जब आतंकवाद यानी टेररिज्म के मुद्दे पर भी अमेरिका को उन्होंने अपने साथ साधने का प्रयास किया। आपने उनके 11/11 का जिक्र किया या फिर अपने ताज होटल का जिक्र किया जब वहाँ पर अटैक हुआ, तो इन दोनों मुद्दों को सिमिलर मानते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं ना कहीं अमेरिका और हिंदुस्तान को एक टेररिज्म के खिलाफ एक एकजुट होने का जो एक संदेश भी दिया। और आप देखिए कि जिस तरीके से एक रुतबा बढ़ रहा है और कई मुद्दों पर, अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी ट्रंप के साथ एक टेबल पर हुई है और कई समझौतों पर भी एक साइन हस्ताक्षर हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और ट्रंप का जो दोस्ताना है वो एक मिसाल बनने जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ तो जो अप्रवासी भारतीय अमेरिका ने इनको डिपोर्ट किया है, तो वो मुद्दा एक कहीं ना कहीं बीच में एक दोस्ती में दरार पाने वाला भी है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या मोदी इस मुद्दे पर भी खुलकर ट्रंप से कोई बात करने वाले हैं? जिस तरीके से ट्रंप का जो सख्त एक्शन रहा अप्रवासी जो ये अमेरिकन रहे वहाँ पर, उन लोगों के लिए बड़ा कड़ा एक फैसला
जो उन्होंने अपने एक चुनावी भाषणों में भी एक इस चीज़ को बड़ा जोर शोर से उठाया था, और उस पे वो कहीं ना कहीं खराबी उतरे हैं। उन्होंने डिपोर्ट किया है अप्रवासी लोगों को, और अपने ही विमान से उनको जिस तरीके का आपने देखा कि किस तरीके से उनको अपने मुल्क की सरजमी पर उनको बेड़ियों में और हथकड़ियों में बांध करके उनको छोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं गंभीर विषय तो ये बहुत है, लेकिन आने वाला समय क्या अमेरिका और ट्रंप और जो मोदी का दोस्ताना है वो और मुद्दों पर कहीं ना कहीं एक मजबूत होगा, और इसमें जो दो महाशक्तियां हैं रूस और अमेरिका, उनके बीच की एक जो धुरी का काम है वो नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। और 21वीं सदी का उन्होंने जिक्र किया कि 21वीं सदी जो भारत की सदी है, हिंदुस्तान की सदी है, अपरंपार यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक खुली मार्केट है। तो आह्वान भी किया कहीं ना कहीं हिंदुस्तान आगे बढ़े, और हिंदुस्तान में जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में लगाएं। जीएसटी का उन्होंने जिक्र किया कि एक टैक्स के जरिए हमने ये सब कुछ करके दिखाया है। ये सारी जो कहीं ना कहीं मुख्य बातें हैं, इससे लगता है कि हिंदुस्तान की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं मजबूत हुई है। और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, ये एक इस बात से नकारा नहीं जा सकता इस बात को कि उनका जो एक अपना आत्मविश्वास है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो कहीं भी किसी तरह से जब बाहर जाते हैं तो उसमें आत्मबल और आत्मविश्वास गजब का देखने को मिलता है, जिससे हर देश के जो मुखी हैं, हर देश के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं मोदी की बात को सुनने के लिए गंभीर हो जाते हैं, और मोदी की बात का उनके दिलों और दिमाग पर असर होता है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकन दौरा कैसा रहा, ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात कैसी रही, और जो भाषण अमेरिका के अंदर हिंदी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, कहीं ना कहीं क्या स्वामी विवेकानंद और अटल जी की जो एक परंपरा है उसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया है। तो इसका रिजल्ट आने वाले समय में क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सभी आंकड़ों के मुताबिक हम इस बात पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज हमारा जो देश है, हिंदुस्तान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसकी ताकत बढ़ी है, और उसका आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ा है, जो आने वाले समय के लिए 21वीं सदी के पन्नों पर कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट ये बना है। तो दोस्तों, फिर मिलूंगा किसी नई एक चुनावी विश्लेषण, माफ़ी चाहूँगा, एक नए विश्लेषण के साथ। तो आप सभी का, दर्शकों का स्वागत है। बने रहिए दोस्तों राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद।